कल्पना कीजिए उस पावन क्षण की जब शब्द थम जाते हैं और मौन स्वयं प्रार्थना बनकर ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाता है। जब हृदय की हर धड़कन स्वर बन जाती है और आत्मा प्रभु के सानिध्य में विलीन होने लगती है। नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपको केवल एक कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा के उस दिव्य रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसकी एक झलक मात्र से जन्म जन्मांतर के संचित पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। कहते हैं, जो इस कथा को सच्चे मन, निर्मल भाव और पूर्ण श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता और संतान से जुड़ी पीड़ाएं स्वयं ही मार्ग छोड़ देती हैं, जैसे अंधकार दीपक के जलते ही लज्जित होकर दूर चला जाए। इसलिए इस पावन क्षण में अपने मन की चंचलता को विराम दें और पूर्ण विश्वास के साथ इस चमत्कारिक कथा की यात्रा में मेरे साथ चलें, क्योंकि ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देने की शक्ति रखती है। मित्रों, कथा से पहले मैं माघ पूर्णिमा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। सनातन हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का काफी महत्व है। इस दिन माघ मास खत्म होगा और फाल्गुन महीना शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में भी सभी पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को ही सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ण से देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने की प्रथा है। साथ ही इस दिन माघ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, शिप्रा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन नदी स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, ऐसा जिसका असर जीवन भर बना रहता है। जो लोग नदी स्नान करने में असमर्थ हैं, उन्हें घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भी घर पर ही नदी स्नान के समान पुण्य मिलता है। माघ मास में सभी देवता जल में वास करते हैं। इस मान्यता की वजह से माघ मास में और इसकी अंतिम तिथि पूर्णिमा पर नदी स्नान करने की परंपरा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, कंबल और स्वर्ण का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। माघी पूर्णिमा का व्रत रखने और भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, चलिए अब उस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। माता लक्ष्मी जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने उन्हें ये पावन कथा सुनाई। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वह बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब उन्हें दान देने गई तो उन्होंने दान लेने से मना कर दिया। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु मेरे घर से नहीं लेते। हमसे कोई अगर भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि तुम्हारे घर से मैं दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय है तो कृपा करके उसे हमें बताएं। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश ना हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया।
जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़ लिया। ननेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष इसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा परंतु उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन को क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं मानी। तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यह वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना मैं जीवित हूँ और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया परंतु उसके माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजरे तो उन्होंने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुए। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। बोलो हर हर महादेव। इति श्री माघ पूर्णिमा कथा समाप्तम।